हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। क्या हाल चाल है? देखो, ये लड़की को आपने देखा होगा, इसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी ये प्रोटेस्ट के टाइम पर। ये दिखाओ भाई, छोटा बीप लगा देना, गाली पे दिखा देना जरा। मेरे उस के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज। हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस के नीचे से निकल जाओ के। और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से। बहन बाबा रे बाबा, अब खबर आ रही है कि शायद इनका नाम रुचिका है, मैडम का नाम। शायद ये नोएडा में रहती हैं और शायद अब इन पर FIR भी हो गई है। शायद अगर ये तीनों शायद सही हैं तो ये फंस चुकी हैं, क्योंकि यूपी का मामला है बॉस। ये देखो हेडलाइन देखो। An FIR has been filed against an individual named Ruchika Singh. नोएडा में 0 FIR दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर है, नोएडा में 0 FIR दर्ज करी गई है। प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी का मामला गरमा रहा। मतलब ऐसे इतने वीडियोस इस प्रोटेस्ट के बाद वायरल हुए हैं, जहां पर बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने और कुछ लोगों ने इतनी भद्दी भद्दी बातें कैमरे पे बोली हैं कि भाई गाली का नेक्स्ट लेवल पार कर गए हैं लोग। और मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत थू हो रही है। इसमें से कुछ लोग आकर सॉरी भी बोल रहे हैं कि भाई हमारी भाषा के लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन कुछ लोगों पर कंप्लेंट की धमकी भी हुई है और कई लोगों पर कार्रवाई शायद चालू भी हो गई, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन एक तरफ जहां स्टूडेंट्स अब सफर कर रहे हैं, जिनकी वीडियोस वायरल हो रही है, एम्बैरेसमेंट है, फैमिली चिल्ला रही है, फैमिली को भी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ दीपके जब अपने गांव गए तो वहां मीडिया उनके पास पहुंची और बोला, भाई साहब क्या हालचाल? तो उन्होंने क्या कहा? इतने लंबे समय के बाद और इतने लंबे संघर्ष के बाद घर आया हूँ। आज घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा फाइनली। सो उसकी बहुत खुशी है और एक उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन। अब दीपके की इस बात के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि भाई एक तरफ तो आपके प्रोटेस्ट में और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में इतने सारे बच्चे आए, बहुत सारे लोगों ने कैमरे पे पता नहीं एकदम ज्यादा इमोशनल होकर और मुंह फट होकर पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अब उन पर कार्रवाई की बात हो रही है, कई लोगों पर कंप्लेंट भी हो गई है और आप कह रहे हो कि दीपके क्या कह रहे हो? उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन। चलो, जिसको जो बोलना है वो बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझसे लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे, मेरे DM में आके मैसेज कर रहे थे, मेरे को हर वीडियो के कमेंट में आके बोल रहे थे कि ये जो इतनी सारी गालियाँ हुई हैं, इतनी सारी बातें वीडियोज़ में अब कैप्चर हुई हैं और अब धीरे धीरे प्रोटेस्ट के इतने दिन बाद ये सब निकल रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन इन गालियों पे भाई? तो भाई देखो, मेरा रिएक्शन 2 है, सिंपल रिएक्शन। अगर आपको किसी इंडिविजुअल को गाली देनी है, किसी नेता को गाली देनी है, किसी आइडियोलॉजी को गाली देनी है, आप दो। आप देते ही आए हो। पहली बार वो स्क्रीन पर आ गया है तो लोगों को बहुत ज्यादा, और उसका लेवल बढ़ गया है, इसलिए लोगों को ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन अगर आप हमारे जवानों को गाली दे रहे हो, आर्मी को गाली दे रहे हो, जो यूनिफॉर्म में हमारे जवान वहाँ पर खड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, उनको अगर आप बोल रहे हो, ये किसी को बर्दाश्त नहीं है। और ऐसी कई वीडियोस वायरल हुई हैं जहाँ पर लोग हमारे जवानों को बोल रहे हैं। मैं आपको कुछ फटाफट वीडियोस दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में बात करेंगे। मीडिया में ये वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और लोग, इससे जुड़े जो लोग हैं वो अब आपके सॉरी भी बोल रहे हैं। पहले आप वो वीडियोस देख लो 3-4 एक साथ, फिर बात करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो यहाँ पे खड़े होके बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हो और खड़े हो ना तन के। अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते और पुलवामा में हमारे सैनिक नहीं मर रहे होते। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को थोड़ी सी, जो ये वाहन लेके खड़े हुए हैं यहाँ पे। इसे लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू। समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। तुम वो भी नहीं हो। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, माँ की तुम्हारी। बकिंगम पैलेस पर जो जवान खड़े रहते हैं ना, एकदम स्ट्रेट, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, वैसे हो गए हो आप लोग। इसको मजबूरी का नाम दे दूं मैं? देखा दोस्तों आपने, ये वो लोग हैं जिनके हाथ में माइक है और सामने कैमरा है तो भक्क से मुंह खोल के हक दे रहे हैं। इसी बात से देश में बहुत सारे लोगों को तकलीफ है। उनका ये कहना है कि भैया आपको नेता को बोलना है, प्रधानमंत्री को बोलना है, मंत्री को बोलना है, किसी आइडियोलॉजी को बोलना है, किसी पार्टी को बोलना है, आप बिल्कुल बोलो, बिंदास बोलो और गरियाओ जितना भी गरियाना। लेकिन सेना को, जवान को, पुलिस वाले को, वहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स के लोग खड़े हैं, जो यूनिफॉर्म में व्यक्ति है, वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। और अगर आप कहते हो कि क्या मैं इसे मजबूरी बुला सकता हूँ, तो भाई वो मजबूर नहीं है, वो मजबूत है। वो मजबूत है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, वरना वो आपको जवाब दे देता, मुंह से भी जवाब दे देता और पता नहीं कैसे एक्शन से भी जवाब दे देता। लेकिन उसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी का अंदाजा है और उसको ये ड्यूटी और ये सारा एहसास उसकी ट्रेनिंग से मिला है। आपको तो ट्रेनिंग मिली नहीं है, आपको तो सिर्फ माइक मिला और कैमरा मिला है, इसलिए आपने भक्क से मुंह खोला और हक दिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर पूरा देश रिएक्ट कर रहा है और कह रहा है कि भाई ऐसी भाषा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए इनमें से कई सारे लोग आके अब माफी भी मांग रहे हैं। इनफैक्ट 2-3 मैडम लोग का वीडियो और मैं दिखाता हूं, जिन्होंने रील और कंटेंट बनाने के चक्कर में खुद को भी एक्सपोज किया और हमारे जवानों को भी बेइज्जत किया। तो आपको मैं पहले उन मैडम लोग का भी दिखाता हूं, फिर सॉरी वाली वीडियोस भी दिखाऊंगा। प्लीज दिखाओ भाई। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए काला है। और पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है। आर्मी इज सो ग्रेट।
आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है, बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं माफी चाहता हूँ अगर उस वीडियो से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इंडियन आर्मी को हर्ट किया, इंडियन आर्मी के लिए गलत बोला है, कुछ भी मेरे मुंह से निकला है, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। मैं माफी मांगता हूँ इंडियन आर्मी से, मैं माफी मांगता हूँ अपने शब्दों के लिए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। देखा आपने, अब सॉरी बोलने से क्या होता है भाई साहब। और अगर आप सॉरी बोल रहे हो तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्या आपको डर है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, इस वजह से आप सॉरी बोल रहे हो? या आपको लग रहा है कि अब बात आपकी फैमिली तक आ चुकी है और लोग आपकी फैमिली मेंबर्स को बोल रहे हैं और एम्बैरेसमेंट हो गया, सोशल एम्बैरेसमेंट हो गया कि भाई ये आपके बच्चे ने क्या बोल दिया या आपकी बच्ची ने क्या बोल दिया, क्या आप इस वजह से सॉरी बोल रहे हो? अगर आपके सॉरी बोलने का ये 2 रीज़न है तो बहुत गलत रीज़न है। सही में रियलाइज़ हो रहा है, आपको एहसास हुआ है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी कुछ बोलता है तो उससे पहले सोचता है, लेकिन जो हमारे जवानों को ये लोगों ने बोला है वो सोच भी कैसे लिया, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता। फिर से मैं बोल दूं, नेता को बोलना है, पार्टी को बोलना है, मंत्री को बोलना है, प्रधानमंत्री को बोलना है, बिंदास बोलो, बोल ही रहे हो, ठीक है, लेकिन जवानों को कैसे बोला? तो अगर आपको ये बात का एहसास है कि भाई गलती हो गई और सही में गलत निकल गया, अगली बार से नहीं बोलेंगे, तो प्लीज इसको और सोचना। अब इन सारे मैटर पे, इन सारे वीडियोस पे, इन सारे वायरल गाली वाले वीडियोस पे लोग मुझसे पूछे कि क्या लगता है, कंप्लेंट होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, इन पे शिकायत होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए? देखो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मेरी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, मेरा ओपिनियन है, बट मैं यहाँ अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। मेरी शिकायत 3 लोगों से, मेरी कंप्लेंट 3 लोगों से। पहली उन YouTube पत्रकारों से है जिन्होंने जब वहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट कवर किया तो एक तरफ से मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ वो दिखाया जो उनको दिखाना था। ये वाला पार्ट आम जनता ने या इन खुद के लोगों ने इसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड किया, तब जाके वायरल हुआ। क्योंकि जो YouTube के जो जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, क्या उस टाइम पर जब उनके सामने ऐसी गालियां दी जा रही थी, चाहे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को या किसी नेता को, और एक लेवल के ऊपर की जब गालियां दी जा रही थी, विदेश के प्रधानमंत्रियों तक को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया, तो क्या इन YouTube पत्रकारों ने, जर्नलिस्ट ने उन बच्चों को या उन स्टूडेंट्स को या उन प्रोटेस्टर्स को रोका कि भाई आप ये गलत कर रहे हो? मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जहां पर कोई आकर YouTube का पत्रकार बोल रहा हो कि भाई ऐसी भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हो। और अगर उन्होंने रोका भी तो शायद ही इक्का दुक्का लोगों ने रोका होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने ये क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने वही दिखाया जो उनके नैरेटिव को फिट बैठता था या उनकी ऑडियंस के लिए कन्वीनियंट था। इसलिए ऐसे YouTube के जो पत्रकार थे या कंटेंट क्रिएटर्स थे, उन्होंने सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए वो सारी अच्छी अच्छी या वैसी चीज़ें दिखाई जिससे उनकी ऑडियंस कन्विंस हो सके। वरना अगर ये गाली वाली वीडियोस वो लोग दिखाते तो फिर वो मिक्स हो जाता ना ओपिनियन। इसलिए ऐसे YouTube के जो जर्नलिस्ट थे उनसे मेरी शिकायत है, मेरा कंप्लेंट है। बट मेरी शिकायत मेरी कंप्लेंट से क्या लेना देना है कि नहीं। इसलिए मैं सेकंड कैटेगरी बॉलीवुड वालों पर आऊँगा, उनसे भी मेरी कंप्लेंट है कि भाई आपने उस लड़की की फोटो डाल दी, वो मॉडल जिसने ऐसे पुलिस का वैन ऐसे हाथ करके खड़ा कर दिया, फोटो बड़ी वायरल हुई, लेकिन आप में से किसी ने भी, किसी भी बॉलीवुड के एक्टर ने या OTT के नल्ले एक्टर्स ने मेरे को नहीं दिखा कि सोशल मीडिया पर ये अपील की हो स्टूडेंट से कि आपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक क्यों किया। सबने ये बोला कि पुलिस ने मारा, पुलिस ने गलत किया, पुलिस को नहीं मारना चाहिए था। अगर आपको पुलिस के खिलाफ शिकायत करनी है आप जाके करिए। लेकिन आप में से, बॉलीवुड में से या OTT में से या जो इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनमें से मैंने किसी को भी नहीं देखा जिसने आकर ये कंडेम किया हो कि भाई स्टूडेंट्स ने या कुछ शरारती जो एलिमेंट्स हैं उन लोगों ने पुलिस पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर क्यों मारे, उनको जख्मी क्यों किया या उनको गालियां क्यों दी, या फिर ये जो लड़कों ने वीडियो बनाई इसको किसी ने कंडेम नहीं किया। सो बॉलीवुड की हिपोक्रेसी बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाती है। तो उन लोगों ने भी नहीं किया, तो वो लोग सेकंड कैटेगरी के जिनसे मेरी शिकायत है। और थर्ड मेरी सी जनता पार्टी से, जी हाँ, CJP से मेरी शिकायत है, सी जनता पार्टी, कि क्या आप लोगों ने स्टूडेंट्स को सी समझ के रखा है कि आप लोगों ने एक बार अनाउंस किया कि भैया प्रोटेस्ट करने आओ, सब पहुँचे, फिर आपको उनको क्या ब्रीफ देनी चाहिए थी या आपको उनसे अपील करनी चाहिए थी कि भैया चलो जो एक्शन लिया गया, जवाब में पथराव हुआ, लोग दोनों तरफ से ज़ख्मी हुए, लेकिन उसके बाद जो ऐसी भद्दी वीडियोस बन रही हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स और फोर्सेस को गाली देते हुए जो वीडियोस बन रही हैं, आप लोगों में से किसी का भी एक अपील वाला वीडियो या कहीं से भी कोई ऐसा पोस्ट आया जहां पर आपने बोला कि भैया फोर्सेस को गाली मत दो, उनके ऊपर पत्थर मत फेंको, उनके साथ वायलेंस मत करो? सी जनता पार्टी से मैंने किसी की तरफ से कोई ऐसा पोस्ट मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि भैया उन्होंने अपील की थी और क्या एक ही 2 बार अपील की, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली ऐसे सैकड़ों वीडियोस आ रहे हैं, ये तो कुछ वीडियोस हमने आपको दिखाए जहाँ पर क्रॉस कर दी लिमिट और गंदी गंदी गालियाँ दी और हमारे फोर्सेस को कि तुम्हारे से अच्छा गली का डॉगी है, तुम होते तो बॉर्डर पे होते तो पुलवामा में अटैक नहीं होता, ऐसे कितने वीडियोस आए।
तो क्या आप में से किसी ने आके इसको कंडेम किया? सी जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कंडेम किया? या फिर आपको लगता है नहीं भाई आप नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा? तो ये शिकायत मेरी भी है और बहुत सारे लोगों की भी है कि भाई इन लोगों ने राइट टाइम पर आकर इन लोगों को क्यों कंट्रोल नहीं किया। अब इनमें से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया वो तो गूंज थे और वो लोग और अलग अलग एलिमेंट्स थे। ये लोग गूंज हैं, ये लोग मीडिया के लोग हैं, या ये ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा कंटेंट बनाना बहुत कूल है। तो जो यूट्यूब के जर्नलिस्ट हैं, जो बॉलीवुड के लोग हैं या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, और सी जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनमें से किसी ने भी आकर कंडेम नहीं किया और न ही राइट तरीके से रिपोर्ट किया कि भैया ये सब भी इस प्रोटेस्ट में हो रहा है। सिर्फ वन साइडेड अपना नैरेटिव लगाने की कोशिश की और यही देश के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और यही मेरा भी रिएक्शन है, क्योंकि मैं भी देश का एक आम नागरिक हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यही कॉमन चीज़ सबको बॉदर कर रही है। फिर से चलते चलते बता दूं, जो लोग हमारे फोर्सेस को गाली दे रहे थे या उनको उनकी ड्यूटी पर, उनके इंटेंट पर सवाल उठा रहे थे, 2020 से 24 का मैं आपको डेटा बताना चाहता हूं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कुल मिलाकर आतंकवाद या काउंटर टेरर ऑपरेशन में तकरीबन 100 के करीब लोग शहीद हुए हैं हमारे जवान। कई सारे सैकड़ों घायल भी हुए हैं जिनके नंबर्स भी नहीं है हमारे पास। बाकी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी, पीसीआईएसएफ, एसएसबी, एआर यानी असम राइफल्स 199-200 के करीब डेटा बताता है। आप जाके गूगल या चैट जीपीटी पे पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। 2020 से 24 के बीच इतने लोग शहीद हुए। इसके अलावा जो नक्सल विरोधी अभियान चला था, 160 के करीब लोग, जो डेटा इंटरनेट पे दिख रहा है, इतने लोग शहीद हुए। यानी कितने शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, उसका डेटा भी नहीं है हमारे पास। और आप ऐसे लोगों को सामने खड़े होकर उंगली उठाकर उनको गलत गलत बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो आप? तो ये चीज़ जब धीरे धीरे निकल कर आ रही है ना, ये किसी को भी पसंद नहीं आ रही है। लेकिन ना इसको किसी ने कंडेम किया, ना इसके ऊपर ज़्यादा किसी ने बात की, ना इसको ज़्यादा यूट्यूब के पत्रकारों ने दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, ये सवाल आप उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए। बाकी ओवरऑल झारखंड और पंजाब में, झारखंड में पेपर लीक किया जो ओवरऑल बवाल हुआ है, उसके वजह से बच्चे सड़क पर थे, और पंजाब में भी जो इतने सालों से पेपर लीक हुआ है, इसके ऊपर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अब इस पे भी सी जनता पार्टी के लोग कितना बोलेंगे कितना नहीं बोलेंगे वो आप खुद ही जज कर लो। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे बनाई थी कि क्यों मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ और पिछले 4 साल से लगातार पेपर लीक पर कंटेंट और वीडियोस लगातार बना रहा हूँ, सवाल उठा रहा हूँ, पर क्यों मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं हूँ जो स्टूडेंट के करियर के लिए नहीं, स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है 4 साल से पेपर लीक्स पर वीडियोस बना रहा हूं मैं, बैक टू बैक। बहुत सारे कॉन्वर्सेशन, पॉडकास्ट, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ कॉकरोचेस ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में आके ये बोल रहे हैं कि अरे पेपर लीक पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, सरकार के हाथों बिक गए हैं, पैसे मिले हैं। अरे तुम सी से कॉकरोच हो यार, सी से वो थोड़ी हो। थोड़ा दिमाग लगाओ, जाकर रिसर्च करो कि कौन है जो 4 साल से पेपर लीक पर और स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा है और कौन है जो सिर्फ 4 हफ्ते से बात कर रहा है। भाई हर कॉमन इंडियन स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है। स्टूडेंट्स के साथ ब्रुटैलिटी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की मांग है अगर कि मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, तो भाई प्लीज उस मांग को और स्ट्रांग करो। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ भारत खड़ा है, उनके साथ नहीं खड़ा है जो उमर खालिद के साथ खड़ा है, उनके साथ नहीं खड़ा है जो कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं मानती, उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा है जो सीताराम के जोक पर स्टेज पर ताली बजा रहा है। स्टूडेंट्स प्लीज चूज योर हीरोज वाइजली। जागो कॉकरोच जागो। जो आपकी बात से अग्री न करे उसे कमेंट सेक्शन में जाके गाली मत दो, वरना थोड़े ही टाइम में लोग तुम्हें सी से कॉकरोच नहीं, सी से वो बोलने लगेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहो, हम भी खड़े हैं, उनके साथ नहीं जो स्टूडेंट्स को यूज कर रहे हैं। जय हिंद। डू यू थिंक उमर खालिद इज अ देश विरोधी तत्व? सीता के पति का नाम ले लेके सीता के पति का काम कर रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर यह बाप भूल रहे हैं। तो ये डे 1 पे भी मेरा यही टेक था और आज भी मेरा यही टेक है। और आज धीरे धीरे ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं कि अगर बच्चों की बात है तो बच्चों को आप जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से थोड़ी ना फेवर करोगे कि सिर्फ दिल्ली में आके नीट के लिए प्रदर्शन करोगे। अगर झारखंड में भी हो रहा है तो दीपके जी झारखंड क्यों नहीं जा रहे? दीपके जी तो मीडिया को ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इतने लंबे समय के बाद और इतने लंबे संघर्ष के बाद घर आया हूँ। आज घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा फाइनली। सो उसकी बहुत खुशी है।
और एक उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन। भाई झारखंड के लिए भी आवाज़ उठाओ, पंजाब के लिए आवाज़ उठाओ। क्या स्टूडेंट झारखंड का स्टूडेंट नहीं है, पंजाब का स्टूडेंट नहीं है? तो मेरे को ये लगता है कि ये हिपोक्रेसी सही नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हो, लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप काम करो। वैसे सोनम वांगचुक ने भी तारीफ करी है कि जो बिल पास हुआ है वो भी अपडेट आ गई है, तो उसके ऊपर भी लोगों का रिएक्शन आ रहा है। बट ये ओवरऑल जो चीज़ हमने आपको दिखाई, ये गालियों वाली जो वीडियोस आ रही हैं, फोर्सेस को जो गालियों की जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, इस पर आपका क्या टेक है? आप इस बारे में क्या सोचते हो? उस लड़की के बारे में जिसके बारे में शुरुआत में मैंने बात किया, उसके ऊपर एक्शन की खबर आ रही है, आपके हिसाब से एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।